जशपुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पैसों का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जशपुर जिले का ईप नदी पुल है। बताया जाता है ये पुल जशपुर जिले का सबसे लंबा पुल है और इस नदी के किनारे एक तटबंध का निर्माण कराया गया है। दरअसल ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से इस तटबंध का निर्माण कराया गया है। बताया जाता है कि इस तटबंध निर्माण में खुलकर किया गया है भ्रष्टाचार और लोग नाम न छापने के शर्त पे ही बताते हैं कि इस काम में खुलकर अनियमितता बरता गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यही बताते हैं कि इस जगह पे तटबंध की आवश्यकता नहीं थी, उसके बावजूद इस काम को कराया गया है। आप देख सकते हैं ये ईब नदी है और ईब नदी के जस्ट किनारे पे तटबंध का निर्माण कराया गया। आपको दिख रहा होगा ये तटबंध है और लोग बताते हैं, हमने कई लोगों से बातचीत की, कैमरा के सामने तो नहीं आना चाहते हैं, न जाने किस बात का डर है ग्रामीणों का, पर वो बताते हैं कि इस पुल के निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरता गया है और एक ठेकेदार के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण कराया गया है। वैसे ये जो जगह है, ये जो एरिया है दरअसल ग्राम पंचायत अमडीहा में आता है। ये जशपुर ज़िले के जनपद पंचायत फरसाबहार है और फरसाबहार में एक गांव आता है अमडीहा ग्राम पंचायत और इसी पंचायत में ये गांव आता है चिटका बोलते हैं, जो कि ईप नदी पुल से लगा हुआ है यह गांव। और इस गांव में दरअसल छोटा सा देखिए आप, मुश्किल से लगता है कि ये 40-50 मीटर का ये दरअसल तटबंध निर्माण कराया गया है और लोग बताते हैं कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी और जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी उस चीज़ को यहाँ पे निर्माण कराया गया है। बताया जाता है कि इसमें एक ठेकेदार काम लेकर के आया था और ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनसे सेटिंग करके दरअसल ये काम पूरा किया है। अब ये जो निर्माण है इसके जस्ट बगल में एक नागरिक सूचना पटल बनाया गया है। हम देखते हैं कि उस नागरिक सूचना पटल में क्या कुछ लिखा हुआ है, इसकी लागत क्या है और कितने मजदूर इसमें काम किए होंगे। चूँकि दरअसल रोज़गार गारंटी योजना में दरअसल 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% राशि का उपयोग मजदूरी भुगतान के लिए किया जाता है और 40% राशि दरअसल मटेरियल या सामान के लिए यूज किया जाता है। अब सूचना पटल को देखने के बाद में चलेगा पता कि वाकई में इस निर्माण कार्य में कितने पैसों का उपयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये दरअसल चिटका पुल है, पमसाला पुल है, ईब नदी के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं जशपुर ज़िले का सबसे लंबा पुल है ऐसा बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये नागरिक सूचना पटल में आखिर इस निर्माण कार्य की लागत क्या है, कब निर्माण कार्य शुरू हुआ था और कब निर्माण कार्य पूरा हुआ है और कितने मजदूर इसमें काम किए हैं। तो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये नागरिक सूचना पटल, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है ग्राम ईब नदी चिटका ग्राम पंचायत अमडीहा विकासखंड फरसाबहार। कार्य का नाम लिखा हुआ है तटबंध निर्माण और इसमें प्रशासकीय स्वीकृति राशि लिखा हुआ है 19,56,000 रुपया। यानी कि ये जो तटबंध निर्माण जो हुआ है इसकी राशि खर्च की गई है 19,56,000 और कार्य का मापन एवं इकाई भी काफ़ी उल्लेख किया हुआ है। अभिसरण में शामिल अन्य योजना का नाम एवं राशि 2.50 लाख रुपया लिखा हुआ है। अब सबसे हंसने वाली बात है कि आप देख सकते हैं सामने इसमें दरअसल कार्य प्रारंभ तिथि जो लिखा हुआ है 19/12/2023 लिखा हुआ है। 19/12/2000, फिर से दोहराऊँगा मैं, 19/12/2023, जबकि अभी 19/12/2023 आया ही नहीं है। अभी ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसमें मतलब चूक किया गया है। और देखिए इसमें मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कार्य प्रारंभ का
कार्य प्रारंभ तिथि 19/12/2023 लिखा हुआ है और कार्य पूर्णता तिथि देखिए, इसमें कार्य पूर्णता तिथि में जगह छोड़ दिया गया है, इसमें ब्लैंक स्थिति है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इसमें व्यय राशि लिखा है 10.56 लाख श्रमिक और श्रमिक रुपया लिखा है और रुपया 5.06 लाख सामग्री रुपया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और सामग्री रुपया 12.00 लिखा हुआ, अभी लाख में है या रुपये में है, क्या है वही जाने। पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अनियमितता बरती गई है। ये कार्य प्रारंभ तिथि 19/12/2023 लिखा हुआ है, जबकि 19/12/2023 से है नहीं, आज दरअसल 19/10/2023 है। यानी कि एक तो यहाँ पे कार्य पूर्णता तिथि लिखा नहीं गया है और कार्य प्रारंभ तिथि को लिख दिया गया है 19/12/2023। तो कुल मिलाकर के आप सोच सकते हैं कि जशपुर ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पैसों का खुलकर उपयोग हो रहा है। आप देखिए, इसमें कार्य निर्माण एजेंसी का नाम ग्राम पंचायत अमडीहा लिखा हुआ है और तकनीकी सहायक का नाम लिखा हुआ है श्री राजेंद्र लहरे। लोकपाल का नाम लोकपाल का नाम और टेलीफोन नंबर में श्री राणा प्रताप सिंह लिखा हुआ है, लेकिन उनका नंबर नहीं लिखा हुआ है। बताया जाता है कि जानबूझ करके लोकपाल का नाम नहीं लिखाते हैं पंचायत वाले, ताकि उन तक ये मामला शिकायत कोई नहीं कर पाए। अब देखिए, यहाँ पे कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं संपर्क AR भगत लिखा हुआ है, उनका भी मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ है। और सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अधिकारी का नाम श्री अरविंद साहू लिखा हुआ है, लेकिन उसका कहीं पे भी मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, जबकि इसमें नाम के आगे लिखा हुआ संपर्क नंबर। टोल फ्री नंबर जरूर लिखा हुआ है, वो भी नीचे लिखा हुआ है और मीठा दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जशपुर ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पैसों का खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। बताया जाता है कि इस काम को लाने के लिए एक ठेकेदार ऊंचे लेवल पे बातचीत करने के बाद में इस काम को लाया है और उसी के द्वारा इस काम को पूरा कराया गया है। और इस काम को पूरा कराने में ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, सरपंच हैं, इनकी भी पूरी मिलीभगत होती है। बताया जाता है कि जो लोग काम करके काम लेके आते हैं ऊपर लेवल से, वे खुद अपने स्तर से काम कराते हैं और जब चेक कटता है तो उस समय सरपंच और सचिव को एक जो तय कमीशन की राशि है वो मिल जाया करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पैसों का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। अगर इस तटबंध निर्माण में अगर जांच कर दिया जाए, सूक्ष्म जांच कर दिया जाए, तो ऐसे कई अधिकारी होंगे जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। लेकिन जशपुर ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो या और भी कई ऐसे काम होते हैं जिन निर्माण कार्यों में शिकायत तो होती है और शिकायत के बाद में कार्यवाही का आश्वासन मिलता भी है, लेकिन यह फाइल कुछ दिनों के अंदर में दब जाता है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अब देखना होगा कि मेरे इस समाचार चलने के बाद में जिला प्रशासन इसमें क्या कार्यवाही करती है।